अद्भुत छवि महाराज से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले योगी महाराज भारत के इतिहास के पहले ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने संवैधानिक पद के साथ साथ धार्मिक गद्दी पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। राजकाज में भी महाराज की गहरी छाया दिखती है। वैसे तो सरकारी कागजों में उनके नाम के आगे महंत या महाराज नहीं लगाया जाता, लेकिन सीएम बनने के बाद भी भगवा रंग के वस्त्र पहनने से उनकी छवि वही दिखती है। सीएम से पहले योगी की महंत छवि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अपने घर गोरखपुर में योगी के प्रति आस्था के सैलाब को सीधे तौर पर देखा जा सकता है। महीने में 1 या 2 बार वो गोरखपुर जाकर पूजा अर्चना, धार्मिक परंपराओं और त्योहारों का हिस्सा बनना नहीं भूलते। यूं कहे तो योगी के गोरखपुर में धर्म हर जगह बसा है। पुलिस थाने भी इससे अछूते नहीं है। गोरखपुर की जिला अदालत में हर मंगलवार वकील हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। योगी के व्यक्तित्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री बनने से 10 साल पहले जनवरी 2007 में योगी को कर्फ्यू के दौरान सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तब भी इस मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने भगवादारी को गिरफ्तार करने से पहले उनके पांव छुए थे। कहा तो ये भी जाता है कि योगी की गिरफ्तारी के बाद गोरखनाथ मंदिर की गौशाला की एक गाय रोई थी, जिसकी चर्चा भी बहुत जोरों शोरों से हुई थी। योगी को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए गोरखपुर को आदित्यनाथ की सीढ़ी माना जाता है। योगी की छवि को उनकी राजनीतिक दल में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भी वो पार्टी के सामने अपनी बात मनवाने से नहीं चूकते। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कई बड़े फैसले लेने से इनकी छवि पर खासा प्रभाव भी देखने को मिला है। अपने सीएम पद की गरिमा को बनाए रखने वाले योगी के एंटी रोमियो स्क्वाड, अवैध बूचड़खानों की तालाबंदी, शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर कानून जैसी नीतियां हो या इनके भाषण या फिर बयान, योगी की धार्मिक और राजनीतिक सत्ता को एक मुश्त होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। योगी की दमदार छवि के चलते कई बार ये भी चर्चाएं होती हैं कि क्या आने वाले समय में योगी मोदी के उत्तराधिकारी बनेंगे। पर कहा तो ये भी जाता है कि अपनी सामंतवादी नीति से योगी जनता का समर्थन पाने में तो कामयाब हुए हैं, पर विकास के मॉडल में योगी मोदी से कई गुना पीछे हैं। वे अभी भी पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नीतियों का प्रचार करना हो, अकेले सरकार चलाना हो या फिर मीडिया पर नियंत्रण रखना, और भी बहुत कुछ वे मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कर रहे हैं। पर वे मोदी की तरह हिंदू के साथ साथ विकास के एजेंडे पर काम करने में असफल साबित हुए हैं। यूपी सीएम की हिंदुत्ववादी छवि के साथ सीएम की छवि को देखें तो पिछले 4.5 सालों में योगी यूपी की सूरत को बदल पाने में कितना सफल हुए हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसका उत्तर कुछ हद तक सफल है। सीएम बनने के बाद राज्य में गौ हत्या के खिलाफ कानून को और सख्त बना चुके हैं और धर्म परिवर्तन पर पाबंदी के लिए नया कानून भी ला चुके हैं। पुलिस प्रशासन के तौर पर सरकार कहीं न कहीं चूकी है। आए दिन पुलिस की गुंडागर्दी पर उठते सवालिया निशान ये बता देते हैं कि योगी सरकार में पुलिस प्रशासन अन्य सरकारों के मुकाबले कई ज्यादा स्वतंत्र है। इन सब के बीच जो एक बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि यूपी की सत्ता को कद्दावर नेताओं ने संभाला है, पर ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महंत के हाथों में यूपी की सत्ता दी गई हो और वे अपना पूरा कार्यकाल बिना किसी आरोप के पूर्ण कर रहा हो। यूं कहे तो योगी ने समस्त देश को ये संदेश दिया है कि एक महंत भी प्रदेश को चला सकता है।